हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जिसका आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है अभी तक हमने जितने भी कन्वर्जन संभव थे यानी पॉसिबल थे सभी को हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। आज जो हमारा है ये लास्ट कन्वर्जन है, जो कि है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अगर अभी तक आपने और सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए, जो कि डिजिटल नंबर सिस्टम के नेम से बनी हुई है। वहां पर आपको एक सीक्वेंस से सारी वीडियो मिल जाएंगी कन्वर्जन की, नंबर सिस्टम कन्वर्जन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हमारे चैप्टर्स का, जो कि है नंबर सिस्टम। आज हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन किस प्रकार करते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमारा चल रहा था। आज हम देखेंगे कि जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका हम ऑक्टल में कन्वर्जन किस प्रकार से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसका हम डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, ये नॉट पॉसिबल है। अगर हमें उसे कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, तो सबसे पहले हमें जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना होगा। उसके बाद उस बाइनरी को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, ऑक्टल में। तो फिर जो भी हमारा आंसर आएगा ऑक्टल का वो होगा हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनाते हैं, 4 डिजिट्स का, और ऑक्टल में हम 3 डिजिट्स का हम पेयर बनाते हैं। तो इसे हमने पहले भी बहुत बार बता दिया है। अब हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। जो हमारा ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 to 9 क्या होते हैं हमारे, हम यहाँ पर एक बार फिर से नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 0 लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के हमारे नंबर्स होते हैं। उसके बाद A B C D E F, यानी कि 10 11 12 13 14 15 ये सारे क्या होते हैं, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। 10 जैसे ही आता है हमें उसे अल्फाबेट में काउंट करना होता है। अब हमें यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो किस में दिया गया है, हेक्साडेसिमल में दिया गया है। इसका कन्वर्जन हमें ऑक्टल में करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है उसका कन्वर्जन हमें किस में करना होगा, बाइनरी में करना होगा। जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसका 4 का पेयर बनाना होगा। तो इसके लिए जो हमारा ए दिया गया है, सबसे पहले हम ए को क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे नंबर्स क्या है। और ई को हम क्या लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे, क्योंकि जो 14 होता है ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना है। बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है और 14 दिया गया है। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का हमें कन्वर्जन करना है। अब हमें इसे कैसे करना है, सबसे पहले इन नंबर्स का हमें कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसे 4 के पेयर के रूप में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के, यानी कि ये सिंगल है ये है, इसके नीचे हमें क्या करना है, 4 का पेयर बना देना है। तो इसके नीचे अगर हम 4 का पेयर बनाएंगे तो पेयर क्या बनेगा, यहाँ पर 8 4 2 1 ये पेयर बन गया। और 14 के नीचे हम बनाएंगे तो 8 4 2 1। अब हमें चेक करना है ऐसे कौन से डिजिट से मिलकर हमारा ये नंबर मिलेगा हमें, यानी 14 किसको किसको ऐड करेंगे तो हमें 14 मिलेगा, और किस किस डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। जिसको ऐड करने पे हमें ये नंबर्स मिल जाते हैं उसके नीचे हमें 1 लिखना है और बाकी सभी के नीचे हमें 0 कर देना है। तो 14 के लिए 8 2 10 हो जाएगा, अगर 8 4 लेंगे तो 12 होगा, 12 में 2 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए 8 के नीचे 1 लिख देंगे, 4 के नीचे भी हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 के नीचे भी 1 लिख देंगे और 1 के नीचे हम 0 लिख देंगे। अब देखते हैं 10, अगर 8 और 2 को ऐड कर दिया जाए तो हमें 10 मिल जाएगा। तो 8 के नीचे हम क्या लिख देते हैं, 8 के नीचे हम लिख देते हैं 1 और 2 के नीचे हम क्या लिख देते हैं 1, बाकी के नीचे हम क्या लिख देंगे 0। ये हमारा कन्वर्जन हो गया, जो कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हमने कन्वर्जन कर लिया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया वो आया 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 1 0, ये हमें बाइनरी में मिल गया। अब इस बाइनरी का हमें किस में कर देना है, ऑक्टल में कर देना है। अब ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए हमें 3 3 का पेयर बनाना होता है, जिसमें 4 2 1, यानी कि अब इस बाइनरी में हम 3 3 का पेयर बना देंगे। 3 3 का पेयर बनाने के लिए एक पेयर ये बन जाएगा, पीछे से बनाएंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नंबर एक डिजिट हमें कम पड़ रहा है तो हम आगे एक 0 बढ़ा लेंगे अपनी साइड से। उसके लिए उसके बाद हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक पेयर बन गया। 3 3 का ये क्या हुआ, हमारा पेयर बन गया। अब हम इसे अलग से नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा,
010 का एक पेयर बन गया, उसके बाद 101 का एक पेयर बन गया, उसके बाद 110 का एक पेयर बन गया। अब हमें क्या करना है, इन सबके नीचे हमें 3 के पेयर को लिख देना है। तो लिखना क्या है हमें, 4 2 1 ये है हमारा, फिर 4 2 1 ये रहा हमारा सेकेंड वाला, उसके बाद फिर लिख देना है 4 2 एंड 1। अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर्स के नीचे जीरो है, यानी कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें जीरो है। तो यहाँ पर अगर 4 को देखें, अगर किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई हम जीरो से करते हैं तो ऑलरेडी जीरो हो जाती है, इसलिए जीरो वाले जितने नंबर्स हमें उसे कट कर देना है। तो ये 4 कट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये 1 कट हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 कट हो जाएगा, और यहाँ से ये भी 1 कट हो जाएगा। उसके बाद अब जो भी हमारा बचता है नंबर्स हम उसे नोट कर लेंगे। नोट क्या क्या करना है हमें, 1 की मल्टीप्लाई अगर 2 में हम करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे सेकेंड वाले में, यहाँ पर एक नंबर्स क्या है 4 है, और एक क्या बचा हुआ है 1 है, तो इसे हमें ऐड करना होगा। उसके बाद इसमें क्या है, एक 4 है और एक क्या है 2 है, इसको भी हमें ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 एक 5 आ गया, और यहाँ पर 4 2 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्टल नंबर आ गया। यानी कि जो भी हमने कन्वर्जन किया यहाँ पर AE दिया गया था जो कि हेक्साडेसिमल में दिया गया था, इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या आया, इसका ऑक्टल में कन्वर्जन करने के बाद 256 इसका ऑक्टल में क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी नंबर को दिया जाता है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है और उसे ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में कितने का पेयर बनता है और ऑक्टल में कितने का पेयर बनता है। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में डायरेक्टली कन्वर्जन संभव नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन करना होता है, फिर जो बाइनरी आता है उसका 3 का हम पेयर बनाते हैं, फिर उसका कन्वर्जन हम ऑक्टल में कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, फिर हमारा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा कन्वर्जन होकर आंसर आया वो क्या आया, 256 से हमारा आंसर हमें मिल गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कन्वर्जन का लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि था हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।